जॉइंट फैमिली का गुल्लक। सुबह सुबह किचन में चाय की महक के साथ साथ गीता रोटियां सेक रही थी और बाहर आंगन में अखिलेश तख्त पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी दोनों बेटे वहां आते हैं। माँ, चाय बन गई क्या? या आज भी बिना चाय पिए ऑफिस जाना पड़ेगा? अरे बेटा, ऐसे कैसे बिना चाय पिए तुझे जाने दूंगी? जब तक तेरी माँ जिंदा है ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मम्मी, और मेरी चाय? माँ, इसकी चालाकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चालाकी नहीं भैया, पॉकेट मनी, ये तो मेरा हक है। बात तो तू सही कह रही है। पूरा घर हंसी के ठहाकों से भर जाता है। शाम को दोनों भाई ऑफिस से घर आकर सीधे अपने पापा के कमरे में जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ, क्या हुआ? ये लो पापा, 7,000। पापा ये मेरे 16,000 रख लो। अरे इस बार तुम लोग महीना खत्म होने से पहले दे रहे हो? हाँ पापा, इस बार सैलरी थोड़ा जल्दी मिल गई थी तो। अच्छा ठीक है। पैसे देकर दोनों भाई छत पर चले गए। वहां दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। देख भाई, पैसे कम हो या ज्यादा, मम्मी पापा की खुशियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, हम जितना हो सके उतना बचाकर पापा के हाथ में देते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सिर्फ उनकी जरूरत के लिए नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत और मान सम्मान के लिए भी है। दोनों एक ही बात बोलते हुए मुस्कुराने लगते हैं। तभी पीछे से आती हुई रानी कहती है, भैया इज्जत तो ठीक है, लेकिन मेरी पॉकेट मनी का क्या? तेरे लिए तो बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। रानी की रानी पॉकेट मनी बैंक। और बैंक में जमा होंगे 2-2 के 2 सिक्के। 2-2 के नहीं, 10-10 के सिक्के। अरे वाह, तुझे 2 और 10 का फर्क समझ आने लगा। और क्या, सब आता है मुझे। इस पर तीनों हंसते हैं। कुछ दिनों बाद ही घर में बेटों की शादी की बात चलने लगती है। अब हमारे दोनों बेटों के हाथ पीले करने की उम्र हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब बहू घर में आएगी तो घर की रौनक और बढ़ जाएगी। पापा, भाभी ऐसी लाना जो मेरी हर बात माने। बेटा, बहू घर की लक्ष्मी होती है, खिलौना नहीं। लक्ष्मी ऐसी लाएंगे जो इस घर की इज्जत और रिश्तों की डोर को संभाले। अब धीरे धीरे 6 साल बीत गए। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। काजल बड़ी बहू बनकर आई थी और मीना छोटी बहू। काजल का बच्चा 2 साल का हो चुका था। सुबह सुबह किचन में मीना चाय बना रही थी और काजल सब्जी काट रही थी। अरे ओ रानी, कहाँ गई? जरा हल्दी देना तो। भाभी, हल्दी तो आप पहले ही डाल चुकी हो, अब क्या हल्दी का पूरा डिब्बा डालोगी? तू तो शुरू से ही चालाक है। आज ही सासू माँ से कहकर तेरी शादी तय करवा दूंगी। मेरी प्यारी भाभी, आप तो अपनी ननद से अभी से ही परेशान हो गई। अरे जब ननद ऐसी हो तो भाभियां परेशान ना हो तो क्या करें? शाम को अखिलेश अपने कमरे में बैठा था। अब हर महीने की तरह दोनों बेटे इस महीने भी अपना अपना बचत का हिस्सा उसको देते हैं। ये सिर्फ पैसे नहीं, इस घर के प्यार और भरोसे का प्रतीक है। जब तक ये भरोसा ऐसे ही बना रहेगा तब तक ये घर जुड़ा रहेगा। पापा, ये पैसे सिर्फ आपकी जरूरत के लिए नहीं है, ये आपकी मेहनत और हमारे प्यार की कमाई है। अरे माँ, देख रही हो, पापा और भैया हर महीने ये ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। हाँ तो तू भी सीख लेना, ये सब तेरे भी काम आएगा। ये और ऐसी बातें रहने दो माँ। इससे बस फैशन होती है, ये सब नहीं। अब रात को दोनों भाई अपने अपने कमरे में थे। तभी उनकी पत्नियां उनको भड़काते हुए कहती है, शादी के बाद भी हर महीने पैसे दे रहे हो, लेकिन क्यों? हमारी अपनी जरूरतें भी तो है। ये पैसे माँ पापा के खर्च के लिए है, वो इन्हें जोड़े या खर्च करे ये उनका हक है। अरे हक तो मेरा भी है। शादी के बाद अपनी बीवी की जरूरतें पूरी करनी होती है। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ, लेकिन मेरे लिए पहले माँ बाप की खुशी है। रहने तो, कौन सी जरूरत पूरी करते हो बताओगे? काजल अजय से बहस करने लगी। उधर मीना अपने पति को भड़का रही थी। विजय, अब मम्मी पापा को पैसे देने की क्या जरूरत है? घर में सब कुछ तो है। माँ बाप ने हमारे लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, अब हम उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी ना करें तो हमारी कमाई का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूँ, सिर्फ मम्मी पापा जरूरी है? क्या तुम भी रोज रोज नए नए ड्रामे करने लगी हो? ड्रामा नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। मम्मी पापा से ज्यादा हमको पैसों की जरूरत है। कल को हमारे बच्चे होंगे तो? हे भगवान, जब होंगे तब की तब देखी जाएगी, अभी का सोचो और चैन से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। एक दिन दोनों बहुएं आंगन में बैठी बातें कर रही थी।
तेरे जेठ जी तो बहुत बड़े दानी हैं, पूरी कमाई सास ससुर के हवाले कर देते हैं। मेरे पति कोई कम है क्या? उन्होंने पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। अरे मुझे तो लगता है हमारे सास ससुर हमसे ज्यादा अमीर होंगे। होंगी, 6 साल हो गए, हमारे पति हर महीने उनको पैसे देते हैं। तभी आंगन में गीता के आने से दोनों बहुएं चुप होकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। अगले दिन घर में एक नया एलईडी टीवी आता है। माँ जी, ये टीवी मेरे कमरे में लगवा दीजिए। क्या? अजय हर महीने आपको पैसे देते हैं ना? अच्छा, उनसे ज्यादा पैसे तो मेरे पति देते हैं, तो इस हिसाब से टीवी तो मेरे कमरे में लगना चाहिए। बड़े का पैसा मतलब उसका बड़ा हक होता है, समझी? हक पैसे का होता है, बड़े छोटे का नहीं, समझी आप? अरे मम्मी, अगर ऐसे ही दोनों भाभियां बिल्लियों की तरह लड़ती रही तो लग चुका टीवी, और फिर मैं किसके कमरे में जाकर टीवी देखूंगी? चुप हो जाओ दोनों। ये टीवी हॉल में लगेगा ताकि सारे घर वाले देख सके। जो पैसा देता है उसका हक होता है, और जो ज्यादा देता है उसका ज्यादा हक होता है। मम्मी, इन लोगों को लड़ने दो, तुम टीवी लगवाओ। रानी की बात सुनकर उसकी दोनों भाभियां उसको घूरने लगती है और गीता हॉल में टीवी लगवा देती है, जिससे दोनों बहुएं गुस्सा होकर किचन में चली गई। अब शाम के समय सब टीवी देख रहे थे, तभी खाना खाते हुए काजल का बेटा सोफे पर सब्जी गिरा देता है। देखो, ये बच्चे को कुछ सिखाती नहीं है, सारा सोफा गंदा कर दिया। बच्चा है, गलती हो गई उससे, इसमें ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? बच्चा है तो क्या, सोफा किसके पैसों से आया है पता है? अरे यार, फिर वही पैसों की लड़ाई, हद है। हाँ, तेरे पति के पैसों से नहीं है, हमारे दोनों के पतियों के पैसों से है। और सोफे से ज्यादा कीमत मेरे पति की मेहनत है, जो आप समझ नहीं सकती। जबान संभाल कर बात कर। ऐसे बोल रही है जैसे तेरा पति अंबानी के यहाँ नौकरी करता हो। जहां भी करते हो, जेठ जी से तो ज्यादा ही कमाते हैं ना। इस तरह की लड़ाई से पूरा घर चौंक जाता है और उन दोनों के पति शर्मिंदा होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद सोनू बॉल से खेल रहा था, तभी अचानक बॉल लगने से हॉल में लगा कांच टूट जाता है। हे भगवान, तोड़ दिया शीशा। ये लड़का भी ना हमेशा घर तोड़ने पर लगा रहता है। अरे तो क्या हुआ, बच्चा है। जिस चीज में मेरे पति की मेहनत की कमाई लगी है वो बात मेरे लिए छोटी नहीं है। तू तो हमेशा ऐसे दिखाती है जैसे तेरे पति की कमाई से पूरा घर चल रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? रानी बीच में आकर दोनों भाभियों को शांत करवाने की कोशिश करती है। भाभी, ऐसी बहस से कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत की चिंता तुझे क्यों हो रही है? तेरा क्या जा रहा है? तुझे तो बस अपने भाइयों से पैसे लेने होते, इसलिए बीच में बोल रही है ना? भाभी, क्या आप लोग हमेशा पैसा पैसा करते रहते हो? पैसे के लालच से दिल में फर्क आ जाता है। अरे ओ मास्टरनी जी, ज्ञान दे लिया हो तो निकलो यहां से। सास दूर से सारी लड़ाई देख रही थी। उसको दोनों बहुओं पर बहुत तेज गुस्सा आया। ये क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? इस घर को सब्जी मंडी बना रखा है। माँ जी, ये मीना हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। मम्मी जी, इनका बेटा हमेशा घर में तोड़फोड़ मचाकर नुकसान करता रहता है, ये सही है क्या? चुप हो जाओ दोनों और लड़ना बंद करो। ससुर के बीच में आने से दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए अपने अपने कमरे में चली गई। रात में अजय और विजय अपने कमरों में बैठे थे। काजल और मीना दोनों अपने पतियों के आगे बैठी उनको भड़का रही थी। इतना टाइम हो गया, अब भी तुम लोग माँ जी पापा जी को पैसे देते जा रहे हो। अरे क्या जरूरत है उनको बुढ़ापे में पैसे देने की? तो क्या मम्मी पापा को भूखा छोड़ते? उनकी भी तो जरूरतें होंगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम लोग उनको खाना भी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ मीना विजय को भड़का रही थी। अरे जितना पैसा तुम लोग देते हो ना उनको, वो खर्च नहीं करते, जोड़ कर रखते हैं। वो पैसा हम पर लगना चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं मीना, ये पैसे उनकी जरूरत के लिए है। अरे उनको बुढ़ापे में पैसों की क्या जरूरत? दूसरी तरफ काजल, अरे इनको बुढ़ापे में भजन कीर्तन करने चाहिए, पैसा जोड़ने की क्या जरूरत है? मेरा दिमाग खराब ना करो, सोने दो मुझे। ऐसे ही सोते रहोगे ना तो तुम्हारी किस्मत भी सो जाएगी। अरे तो सो जाओ ना, तुम किससे रोका है? हे भगवान, ये आदमी भी ना। मैं मेरी नहीं किस्मत की बात कर रही हूं। अरे दोनों एक ही है। अगले दिन दोपहर में सास ससुर और रानी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। काजल और मीना खाना परोसते हुए उनको ताने देने लगती है। माँ जी, बुढ़ापे में पैसा जोड़कर आप क्या करोगी? कहीं स्वर्ग में बंगला बनवाने का इरादा है क्या?
नहीं नहीं दीदी, मम्मी जी वहां बैंक में इन्वेस्ट करने वाली है। बेटा जो पैसा है ना वो हमारी जरूरत के लिए है, तुम्हारे ससुर जी की दवाइयों का खर्चा भी तो है। अरे दवाइयों में कितने पैसे लगते हैं? हम तो कहते हैं बेटों से पैसा लेना अब तो बंद करो। हाँ, बुढ़ापे में तो भगवान के भजन करने चाहिए, पैसे जोड़ने से क्या फायदा, खाना तो मिल ही रहा है। गीता और अखिलेश एक दूसरे को देखकर चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन किचन में काजल और मीना दोनों बर्तन रख रही थी, तब पीछे से गीता कहती है, यहाँ बर्तन रखने में दिक्कत होती है ना, मैं कल यहाँ स्लैब लगवा दूंगी। माँ जी तो मेरी ऊंचाई के हिसाब से डलवाना, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो। हाइट छोटी है तो क्या हुआ, पैसा मेरे पति का भी लगा है, तो स्लैब तो मेरे हिसाब से पड़ेगी, वरना मुझे झुकने में दिक्कत होगी। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, जो कहूंगी वही होगा। बड़ी बहू बनकर सिर्फ हुक्म चलाना आता है, पर घर में पैसा मेरे पति का लगता है। अरे चुप हो जाओ दोनों, मैं जहां कहूंगी स्लैब वही पड़ेगी। दोनों बहुएं गुस्से में मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और अपने अपने पतियों को जाकर भड़काने लगती है। शाम को विजय अखिलेश के कमरे में आकर बैठता है। पापा मुझे एक बाइक दिलवा दो ना, पुराने वाली बहुत खराब हो गई है। अच्छा ठीक है बेटा, दिलवा दूंगा। ये बात बाहर खड़ा अजय सुन लेता है तो गुस्से से कमरे में आता है। पापा विजय को बाइक क्यों? पिछले 6 साल से मैं एक ही बाइक चला रहा हूँ, पहले मुझे गाड़ी दिलवाओ। इसको तो 3 साल पहले ही बाइक दिलवाई थी। अच्छा, अब तुमको भी गाड़ी चाहिए? तो क्या मैं गाड़ी नहीं ले सकता? भैया बुरा मत मानना, 22,000 की नौकरी के हिसाब से तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ये सुनकर अजय पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। अब अगले दिन सुबह अजय और विजय अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तूने कभी सोचा है हमने 6 साल में कितना पैसा पापा को दिया है? हाँ, अगर कैलकुलेशन करूं तो लगभग 13,80,000 रुपए। अरे बाप रे, इतना पैसा? हाँ भैया, और अगर इसको बैंक में इन्वेस्ट कर देते तो उसका कितना सारा ब्याज मिलता। तभी तो अब वो पैसा हमें ब्याज सहित वापस लेना चाहिए। आखिर हमारी बीवियां गलत थोड़ी ना कह रही है। हाँ भाई, अब तो हमारा भी हक बनता है। दोपहर को दोनों भाई अपने पिता के पास जाते हैं। पापा हमने 6 साल में आपको जो पैसा दिया है उसका ब्याज सहित हिसाब करके वो पैसा हमको वापस चाहिए। हाँ पापा, हमने हिसाब लगाया है, हमें 26 लाख रुपए लगभग जो कि ब्याज सहित होंगे हमको वापस चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ पापा, अब बुढ़ापे में इन पैसों का आप क्या करोगे? भगवान के भजन करो, पैसा जोड़ना बंद करो और हमको सारा पैसा आज वापस कर दो। दोनों बेटों की बात सुनकर अखिलेश कुर्सी पर अकड़कर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। कैसे पैसे? तुमने जो पैसे मुझे अपनी खुशी से दिए थे बेटा, वो तो मेरी जरूरत के हिसाब से और घर में खर्च हो गए। अब कौन सा हिसाब? पापा वो खुशी नहीं, मजबूरी थी। हम आपको पैसा इसलिए दे रहे थे ताकि आप आराम से रहो, ना कि बैंक के लॉकर में भरो। अगर यही पैसा बैंक में SIP के द्वारा जमा किया होता तो अब तक 26,000, 4300, 365 हो चुका होता। 14.45 के ब्याज दर के हिसाब से हम अपना हक मांग रहे हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? गीता तुम शांत रहो, मैं सबसे शाम को मिलता हूँ आंगन में। ठीक है पापा, पर हिसाब सही से करना। चल विजय। अखिलेश हल्का मुस्कुराता है और चाय का कप उठाकर घूंट लेता है। ठीक है बेटा, शाम को बैठेंगे, फिर समझाऊंगा तुम्हें तुम्हारा हिसाब। आंगन में चारपाई लगी हुई थी। अखिलेश, गीता, दोनों बेटे और बहुएं और रानी सब बैठे थे। माहौल में सन्नाटा था, लेकिन हर चेहरा तना हुआ था। अखिलेश अपने पुराने बही खाते के साथ कुर्सी पर बैठा। उसने अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाया और पन्ने पलटने लगा। तो तुम लोग मुझसे ब्याज सहित अपने पैसे मांग रहे हो? हाँ पापा, अपना हक मांग रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब हमारे पति सही कह रहे हैं, बुढ़ापे में आदमी को इतना पैसा लेकर करना क्या है? भैया, ये आप लोग सही नहीं कर रहे हो। तू चुप बैठ, तुझे क्या पता पैसों की अहमियत। रानी सिसकते हुए एक कोने में बैठ जाती है। अखिलेश ने गहरी सांस ली और खाता खोलकर बेटों को सामने बुलाया। अब सुनो बेटा, जरा सामने तो आओ, आज बताता हूँ तुम्हें हिसाब किताब। CA हूँ मैं, लगता है आज मेरा हिसाब किताब मेरे काम आएगा। अखिलेश ने बड़े बेटे अजय की ओर देखा। अब तू ध्यान से सुन, जब तू बेंगलुरु गया था कोर्स करने,
तो तुमने मुझसे कहा था 1 साल बाद नौकरी लग जाएगी तो मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा, याद है ना? आप वो तो हाँ याद है मुझे। अब चुपचाप सुन। 1 साल का फ्लैट का किराया 20,000 महीना, खाने पीने का खर्चा 7,000 महीना और तेरी वर्कशॉप फीस 5 लाख रुपया। तेरा वहां का टोटल हुआ 8,24,000, समझा? ये सुनकर अजय का चेहरा उतर जाता है। फिर जब तू वापस आया तो स्टार्टअप के नाम पर मुझसे 10 लाख लिए थे, वो भी कहा था कि वापस कर देगा, किया? नहीं पापा। मतलब तेरा टोटल 18,24,000 हुआ और तुम्हारी शादी पर जो तुमने एक्स्ट्रा 8 लाख खर्च करवाए उन सबका ब्याज सहित 31,93,932 हुआ अभी तक का, जो कि नॉर्मल 7.24 के बैंक के ब्याज दर के हिसाब से हुआ, समझा? अब अखिलेश छोटे बेटे विजय को सामने आने को कहता है। अब तू सुन, तेरी बाइक के पैसे 3.5 लाख, तेरा मेडिकल कोर्स 15 लाख, बाहर रहने का खर्चा 5 लाख और तूने भी शादी पर जो एक्स्ट्रा 8 लाख खर्च करवाए वो, मतलब तेरा टोटल हुआ 31.5 लाख और ब्याज सहित 38,34,180। अरे बाप रे, इतना पैसा पापा? तुम दोनों का टोटल हुआ 70,28,112। लेकिन चलो मैं 70 लाख मान रहा हूं और तुम मुझसे 26 लाख 26,43,365 मांग रहे हो। तो चलो उसमें से मैं तुम्हारा पैसा काट कर बताता हूं। अब तुम दोनों मिलकर मुझे 43,56,635 दे दो और मेरा घर छोड़कर चले जाओ। ये सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा जाता है। दोनों बेटों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये तो कोई हिसाब नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों पर खर्च करते हैं तो उसका हिसाब नहीं लिखते। तुम्हारे पतियों ने ही सौदा किया था, अब सौदा पूरा करो। मैं तो बस उसका हिसाब ले रहा हूं जो तुम्हारे पतियों ने वापस देने को कहा था, समझे बहू? लेकिन बच्चों पर खर्च किया गया पैसा कौन ही बाप मांगता है पापा? जब बच्चे हिसाब मांगे तब उनको शर्म नहीं आती तो बाप को क्यों आए? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे पापा? अब गीता बीच में आकर बोली। छोड़िए जी, बच्चे हैं, गुस्से में कह दिया होगा। नहीं गीता, अब ये सौदा पूरा होगा। दोनों बेटे सिर झुकाकर खड़े हो गए। दोनों बहुएं बड़बड़ाने लगी लेकिन अखिलेश ने एक ही लफ्ज में उनकी बोलती बंद कर दी। सुनो बेटा, बाप बाप होता है। बेटे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, हिसाब का पन्ना पलटे बिना बाप के दिल का दर्द नहीं समझ सकते। रानी अपने पापा के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। पापा माफ कर दो भैया को। पापा माफ कर दो हमें, पापा माफ कर दो हमें। नहीं, माफी नहीं मिलेगी किसी को। तुम दोनों मेरा सारा पैसा अभी दो और अपना सामान बांधकर मेरे घर से निकल जाओ। अब दोनों बेटे अपना सामान बांधकर आंगन में आ जाते हैं। तब गीता उनसे माफी मांगने को कहती है। दोनों बेटे और बहुएं अखिलेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। माफी तब मिलेगी जब आज के बाद मेरे घर में पैसों की कोई बात नहीं होगी। जितना है उसमें गुजारा करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, वरना मैं अपने पैसों का पूरा हिसाब किताब वसूल लूंगा। अखिलेश ने उस दिन सिर्फ हिसाब नहीं गिनाया, उसने बेटों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि बाप की कुर्बानियों का कोई ब्याज नहीं होता। ये हिसाब किताब तुम लोग अपने तक रखो, समझे? प्यार से रहो और खाओ पियो, वरना याद रखना मैं तुम्हारा बाप हूं, समझे?